हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज अपन इस कक्षा को आरंभ करने से पहले आ, आरंभ ही करने जा रहे हैं। तो मेरी ऐसी आशा है कि आप सभी जो है आ, अच्छे होंगे, खुश होंगे और आ, स्वस्थ होंगे। इसी आशा के साथ जो है आप आज अपन इस कक्षा को आरंभ करते हैं। तो आज की कक्षा का जो टॉपिक है, बेसिकली ये बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया वीडियो है। अब उनको पता नहीं था कि कौन सी टॉपिक के बारे में वीडियो बनाना है, लेकिन बस स्टिल जो है अपन कोई रैंडम टॉपिक लेकर जो है वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो मैं जो स्टार्ट करने जा रहा हूँ, जस्ट मैंने अभी कुछ देर पहले ही सोचा है इसके बारे में। तो ये जो टॉपिक रहेगा आज का वो रहेगा RC चार्जिंग। ठीक है, आज अपन जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे वो रहेगा अपना RC चार्जिंग। कि किसी सर्किट में R रेसिस्टेंस लगा हुआ है और कैपेसिटर लगा हुआ है, तो उसकी बेसिकली हमें चार्जिंग देखनी है। ठीक है, तो काफ़ी महत्वपूर्ण या फिर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है टॉपिक है ये। चाहे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे तुम्हारे जनरल डे टू डे लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। और इसी टॉपिक को जो है अपन थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे आज की क्लास में। तो अगर मैं बात करूँ इस टॉपिक के बारे में, तो जैसा कि इसका नाम दिखाई दे रहा है RC चार्जिंग। RC चार्जिंग मतलब क्या हुआ है? सबसे पहले पॉइंट जो निकल के आ रहा है इसमें, आ, सबसे पहले अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, जो मैंने अभी बोला उसको थोड़ा सा साइड में रखते हैं। RC चार्जिंग में अगर जाने से पहले मैं अगर इसके बारे में बताऊं, सबसे पहला जो ये किस चैप्टर का है, तो ये बेसिकली तुम्हारा जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है उसी चैप्टर का जो है एक छोटा सा टॉपिक है ना, RC चार्जिंग। बेसिकली अगर अपन चार्जिंग के बारे में देखें, चार्जिंग अपने आप में जो है बहुत बड़ा टॉपिक होता है। RC चार्जिंग मतलब ये चार्जिंग, ठीक है। और उसी में बहुत टाइप के जो है चार्जिंग होते हैं। तो जनरली जो है जब चार्जिंग पढ़ते हैं तो उसी में जो है 2 से 3 टाइप जो है अपन को पढ़ने होते हैं। तो उसी का एक टाइप है RC चार्जिंग, उसी को अपन जो है आज एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ठीक है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। मतलब इसका जो कंसेप्ट है वो बहुत ही छोटा सा कंसेप्ट है और बहुत ही ऐसा कंसेप्ट है, इसको आप जनरली लाइक करेंगे इसको पढ़ने के बाद में। और एक बार ये समझ में आ जाता है तो इससे इसमें जाना कोई ट्विस्ट नहीं है। कहने का मतलब ये है, एक बार अगर ये आपसे हो गया, अगर एक बार इसने आपको इसका जो बेसिक आइडिया है कि कैपेसिटर कैसे चार्ज को जो है स्टोर करता है, फिर कैसे जो है वहाँ से अपने एनर्जी को जो है रिट्रीव कर सकते हैं, तो अगर ये आपके समझ में आ गया तो फिर इस चैप्टर में जाना कुछ रहता नहीं है ना। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं, लेकिन न्यूमेरिकल्स जितने भी बनते हैं वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनते हैं। तो आई विल जस्ट सजेस्ट दैट कि इसका जो बेसिक फंडा है चार्जिंग का उसके ऊपर आप फोकस करें, ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी के पीछे ना जाएं। एक बार आपको अगर फंडा समझ में आ गया तो फिर जो है कुछ बचता नहीं है इसमें। ठीक है, तो अपन जो है टाइम का ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और आते हैं इस टॉपिक के बारे में। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ RC चार्जिंग, इसका नाम क्या है? RC चार्जिंग, इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहला पॉइंट निकल के आ रहा है, इसके अंदर जो है एक रेसिस्टेंस भी है और एक जो है कैपेसिटर भी है ना। मतलब मिनिमम जो है एक रेसिस्टेंस होगा, मिनिमम एक कैपेसिटर होगा। अब मुझे ये देखना है कि कैसे जो है मैं रेसिस्टेंस और कैपेसिटर का यूज़ करके जो है इसको चार्ज करूँगा। सबसे पहले मैं अगर आगे बढ़ूँ तो तुम्हें एक चीज़ बताना चाहूँगा, एक चीज़ तो मैं बताना क्या चाहूँगा, ये तुम्हें पता होगा कि जो मेरा कैपेसिटर होता है वो करता क्या है बेसिकली। जब कैपेसिटर अपन पढ़ते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कैपेसिटी बेसिकली है क्या। एक जो है ये चार्ज को स्टोर करता है। क्या करता है ये कैपेसिटर जो है मेरा, ये चार्ज को स्टोर करता है। अब चार्ज को स्टोर करता है इसका मतलब ये होता है कि बेसिकली ये जो है अपने अंदर जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। चार्ज स्टोर करता है इसका मतलब ये हुआ कि अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसके ऊपर चार्ज क्यू करने का मतलब क्या है कि एक प्लस पे एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होगा, दूसरी प्लेट पर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अगर इसके ऊपर चार्ज क्यू है तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो क्या होगी, इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होगी वो होगी Q² / 2C, या फिर अपन बोलते हैं हाफ ऑफ C इंटू V²। ठीक है, तो ये एनर्जी यहाँ से अपन इस फॉर्मूला पे पहुँच सकते हैं कैसे। बेसिकली जो हमारे जितने भी फॉर्मूले हैं Q = CV का यूज़ करके अपन जो है इस फॉर्मूले से इस फॉर्मूले तक पहुँच सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर जो है V = क्या आएगा, Q/C। इस फॉर्मूले को जब उसमें अप्लाई करोगे तो ये जो है निकल के आ जाएगा। तो ये हो गया मेरा बेसिकली क्या, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। ठीक है बच्चे, तो आई होप दैट यू आर गेटिंग दिस। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, हाफ ऑफ C² जो है एनर्जी स्टोर है, Q² / 2C भी जो है एक एनर्जी स्टोर है इसके अंदर। तो अगर मैं यहाँ पर इसके बारे में बात करूँ, कैपेसिटर के बारे में मैंने तो बताया कि कैसे जो है एनर्जी स्टोर करता है कैपेसिटर। तो अब इसी को जो अगर मैं इफ़ आई एक्सप्लेन इट इन द
अपकमिंग सेशन। देन कैपेसिटर एंड रेजिस्टेंस, ये दो हैं जो कंपोनेंट इसके बारे में देखना है कि कैसे जो है ये कनेक्ट होंगे और कैसे जो है ये एनर्जी को जो है मतलब कैसे जो है सर्किट को चार्ज करेगा। सो इफ़ आई ड्रॉ द circuit diagram, then it will look like as this is R and this is C. So basically in this circuit I am just taking two component, एक है मेरा R, एक है मेरा C, और इसको अगर मुझे चार्ज करना है तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, एक बैटरी का मैं यूज़ करके ऐसे करके एक बैटरी मैंने जो है लगा दिया है। अब मुझे देखना है कि कैसे ये चार्जिंग करेगा। मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल केस लिया है। आई हैव जस्ट टेकन ए वेरी सिंपल केस इन विच देयर इज वन R आई हैव एंड वन कैपेसिटर and there is one small battery V of potential difference B. So I have to see in which manner this battery will charge this capacitor. बेसिकली क्या होगा, ये जो बैटरी है ये ही इस कैपेसिटर को चार्ज करेगी। यहाँ से जो है करंट फ्लो होगा और इस करंट के थ्रू जो है ये जो कैपेसिटर है ये बेसिकली मेरी क्या करेगी, चार्ज को स्टोर करेगी। और एक बार चार्ज स्टोर कर लिया, इसका मतलब चार्ज स्टोर करने के बाद में जो है ये एनर्जी को स्टोर करेगी। ठीक है, तो बेसिकली इसी को जो है अपन को देखना है इसमें, इसी को बोलते हैं अपन RC चार्जिंग। इनिशियली क्या होगा, इनिशियली जो है जो मेरा कैपेसिटर है ये अनचार्ज होगा। जो मैंने कैपेसिटर लिया है जिसको मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया है कैपेसिटर को, बेसिकली अपन इनिशियली जो है इसके अंदर जो है Q=0 है, मतलब इनिशियली जो है क्या है ये अनचार्ज है। इसी कैपेसिटर को उठा के मैंने क्या किया है, एक रेजिस्टेंस के साथ ऐसे करके कनेक्ट कर दिया है। अब ये हो गया मेरा R और C। क्या हो गया मेरा, ये हो गया मेरा C, ये हो गया मेरा R, ये हो गया मेरा RC। अब मैं क्या करूँगा, एक बैटरी लूँगा और ऐसे करके इसकी दोनों टर्मिनल से उठा के जो है एक बैटरी को जो है कनेक्ट कर दूँगा। तो बैटरी क्या करेगी मेरी, बैटरी विल जस्ट सप्लाई द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। बैटरी विल जस्ट सप्लाई द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस। और इस पोटेंशियल डिफरेंस के बाद एक बार अगर दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई हो जाए और अगर मान लो उसमें कुछ मैं रेजिस्टेंस कनेक्ट करती हूँ, तो आई नो दैट whenever there is a potential difference there will be a current I equals to V/R। तो इस करंट के हेल्प से जो है यहाँ पर जो है क्या फ्लो करेगा, चार्ज। फ्लो ऑफ करंट बेसिकली क्या होता है, फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर चार्ज फ्लो करेगा और यही चार्ज जो है आगे चल के जो है इस प्लेट पर जो है स्टोर हो जाएगा और इसी को अपन बोलते हैं Q, चार्ज ऑन कैपेसिटर। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं चार्जिंग। तो बेसिकली होता क्या है, ये जो अपना बैटरी है ये है बेसिकली एनर्जी सप्लायर या फिर चार्ज सप्लायर या फिर करंट सप्लायर। ठीक है, तो यहीं से जो है चार्ज निकल के जाएगा और यहाँ पर जो है स्टोर होगा इसके अंदर। इनिशियली क्या होगा, एट T=0, एट T=0 यहाँ पर क्या होगा, T=0 पे ये जो मेरा कैपेसिटर है, ये मेरा कैपेसिटर जो है ये शॉर्ट सर्किट रहेगा, एज ए शॉर्ट सर्किट बिहेव करता है। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि पूरा का पूरा करंट जो है ऐसे करके यहाँ से पास हो जाएगा और ऐसे करके जो है इस रेसिस्टेंस के थ्रू जो है ऐसे करके वापस इस बैटरी में एंटर करेगा। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, एज टाइम इंक्रीजेज, तो क्या होगा इसमें, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा तो क्या होगा, ये जो अपना कैपेसिटर है, कैपेसिटर इसके ऊपर जो चार्ज है, कैपेसिटर के ऊपर जो चार्ज है वो इंक्रीज करता जाएगा। और इंक्रीज करने के कारण क्या होगा, इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल वो भी इंक्रीज करता जाएगा। और उसके कारण क्या होगा, जो मेरा करंट है आई जो है इस सर्किट में वो क्या होगा, वो डिक्रीज करता जाएगा। है ना, क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि जैसे जैसे मेरा टाइम बढ़ेगा तो जो मेरा कैपेसिटर है उसके ऊपर चार्ज इंक्रीज करेगा तो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस कैपेसिटर के अक्रॉस वो डिक्रीज करेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्योंकि मतलब इस कैपेसिटर पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो इंक्रीज करेगा। क्या करना चाह रहा हूँ मैं, फिर से देखो मैंने गलत बोल दिया था। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा कैपेसिटर के ऊपर जो है चार्ज मेरा इंक्रीज करेगा और चार्ज इंक्रीज करेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। क्यों, क्योंकि V= होता है Q/C। C तो एक कांस्टेंट होता है, कैपेसिटेंस होता है। जब अगर Q इंक्रीज कर रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज करेगा। अब ध्यान से देखेंगे अपन, अगर मेरा इस कैपेसिटर के अक्रॉस जो है पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज कर रहा है ना, और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट है, फॉर एग्जांपल V की वैल्यू अगर मैं 10 ले रहा हूँ, है ना, तो इनिशियली यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, लेकिन कुछ समय के बाद में अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 2 हो गया, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर बढ़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इस R के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब इस R के अक्रॉस जो मेरा करंट है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। इसलिए अपन बोल रहे हैं कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, एज टाइम T इंक्रीजेज करंट इन सर्किट विल डिक्रीज। और एक टाइम ऐसा आएगा जिसको बोलते हैं अपन स्टेडी स्टेट।
इसको बोलते हैं अपन स्टेडी स्टेट। उस मोमेंट पे क्या होगा, जो मेरा आई होगा सर्किट में वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आई मेरा जीरो हो जाएगा, इसका मतलब आई जीरो हो चुका है। ये कब होगा, स्टेडी स्टेट में। और इस मोमेंट पे जो मेरा पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी, वो किसके इक्वल होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस चार्ज अक्रॉस कैपेसिटर। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरी जो होगा मेरा, वो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर इसके इक्वल होगा। या फिर अपन कहें पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेसिस्टेंस कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसको बोलते हैं अपन, ये जो मैंने बताया फंडा ये ही है बेसिकली आरसी चार्जिंग का मेन फंडा। कैसे जो है ये कैपेसिटर चार्ज होता है ना, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग एक नया टॉपिक है, उसके बारे में अपन बाद में कभी बात करेंगे। बट आज के इस टॉपिक के बारे में बात की जाए तो इसमें जो है बेसिकली है क्या, कैपेसिटर कैसे चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर को अपन कैसे जो है कनेक्ट कर रहे हैं, ये अपन को देखना था, जो अपन देख चुके हैं, है ना। इनिशियली जो है अपन मान के चल रहे थे कैपेसिटर जो है मेरा अनचार्ज था, और उसी को जो है मैंने चार्ज कर दिया। मतलब कहने का मतलब ये है, स्टडी स्टेट में अगर अपन इस कैपेसिटर को देखें, स्टडी स्टेट में कैपेसिटर को देखें, तो पूरा का पूरा मेरा जो है कैपेसिटर चार्ज हो चुका है। पूरा का पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस था इस बैटरी का भी, पूरा का पूरा पोटेंशियल डिफरेंस जो है इस कैपेसिटर के अक्रॉस आ गया है। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर इस कैपेसिटर के ऊपर आ गया है, तो जो है इसके ऊपर जो मैक्सिमम चार्ज आएगा वो कितना आएगा, क्यू मैक्स जो इसके ऊपर आएगा वो कितना आएगा, सी इंटू वी ऑफ बैटरी। क्यू मैक्स कितना आएगा, यहाँ पर लिख देते हैं अपन, क्यू मैक्स टोटल मैक्सिमम जो चार्ज आएगा इसके ऊपर वो कितना आएगा, सी इंटू वी ऑफ बैटरी। ठीक है, इसका मतलब मैक्सिमम एनर्जी कितना स्टोर करेगा ये, वो करेगा हाफ ऑफ सी इंटू वी बैटरी का होल स्क्वायर। तो ये जो है, और मैक्सिमम वोल्टेज उसके अक्रॉस कितना आएगा, इस बैटरी के अक्रॉस वो आएगा वी बैटरी। यहाँ पर अपन अज्यूम करके चल रहे हैं कि जो भी बैटरी है, जो पोटेंशियल डिफरेंस में बैटरी है, इट इज लेस देन ब्रेक डाउन वोल्टेज ऑफ कैपेसिटर। ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है, उस वोल्टेज पे जब ये मेरा जो कैपेसिटर है, ब्रेक डाउन वोल्टेज क्या होता है कि अगर इसके अंदर जो मेरी एयर है, इसके अंदर जो मेरा मीडियम है, ये जो है कंडक्टिंग ना हो जाए। अगर मान लो मैंने यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस है कैपेसिटर के अक्रॉस, अगर वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा लगा दिया, तो उसके अंदर क्या होगा, अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस जो कैपेसिटर के अक्रॉस है वो अगर ब्रेक डाउन वोल्टेज से ज़्यादा हो गया, तो उस केस में क्या होगा, जो कैपेसिटर है मेरा ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो मेरा कैपेसिटर का जो अंदर का मीडियम है वो एज ए कंडक्टर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एज ए कंडक्टर हो जाएगा, और पूरा का पूरा चार्ज जो है ऐसे करके फ्लो कर जाएगा। इसका मतलब ये है कि पूरा का पूरा चार्ज फ्लो कर गया, इसका मतलब ये है कि इसके ऊपर कुछ चार्ज है ही नहीं, कुछ चार्ज अब है ही नहीं। मतलब क्यू जो है क्या हो गया, पूरा का पूरा बाहर निकल गया, क्यू जीरो हो गया। इसका मतलब अब इसके अंदर कुछ भी एनर्जी मेरी नहीं है, ई इक्वल्स टू जीरो हो गया। इसलिए अपन जनरली बोलते हैं कि इस कैपेसिटर के अक्रॉस में जो भी पोटेंशियल डिफरेंस लगाऊंगा वो ब्रेक डाउन वोल्टेज से कम होना चाहिए, नहीं तो फिर ये मेरा कैपेसिटर जो है किसी भी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये जो है मैंने जो एक्सप्लेन किया इसके बारे में, कैसे जो है ये कैपेसिटर जो है क्या होता है, चार्ज होता है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो अभी के लिए अपन क्लास को यहीं पर ब्रेक करते हैं। सो इफ़ यू रियली लाइक दिस देन प्लीज़ like and subscribe it and share it with your friends. So that's all for today.